सियावर रामचंद्र की जय। क्या हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है? हनुमान जी ने कौन सी रामायण लिखी है? हनुमान जी ने कब रामायण लिखी है? आज हम लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से और हनुमान जी के आदेश से आज ये बताने का मन हो रहा कि तुलसीदास जी के लिखे हुए रामायण श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि जी के लिखे हुई रामायण, इससे पहले हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी। उसके पीछे पूरी एक घटना है, और रामायण कहाँ है, किसके पास है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले मेरे लिए एक खुश खबर ये है कि बागेश्वर का एक और धाम, बागेश्वर धाम फिजी देश में शुरू हो रहा है। आज फिजी में बागेश्वर धाम का भूमि पूजन हुआ। फिजी एक देश है जिसे आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल पर, पैसिफिक ओशन के पास है, एक आइलैंड है। वैसे तो सभी देश एक आइलैंड ही है, क्योंकि समुद्र का पानी फैला हुआ है, जो ऊंचा जगह है वहाँ देश बस गए। तो फिजी एक कंट्री है जहाँ बागेश्वर धाम का आज भूमि पूजन हुआ है। समझिए 1-2 साल में वहाँ बागेश्वर धाम बन जाएगा। बाबा बागेश्वर ने स्वयं वहाँ बैठकर भूमि पूजन किया, यानी भगवान हनुमान जी का और भगवान रामचंद्र जी का पूरे विश्व में इस तरह से प्रचार प्रसार होता जा रहा है कि एक समय था जब क्रिश्चियंस का प्रचार प्रसार खूब होता था। भारत के झारखंड के गांव-गांव में क्रिश्चियंस पहुंचते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। सोचिए, ईसाई धर्म है कहाँ का, उसका प्रचार झारखंड में, धनबाद में मिशनरी वाले किया करते थे। आज बाबा बागेश्वर को देखिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए वो पूरे विश्व में 6 देशों में यात्रा कर रहे हैं, और फिजी में उन्होंने भूमि पूजन किया। इससे पहले उन्होंने मुंबई में भूमि पूजन किया है। मुंबई में तो उन्होंने पूरा धाम ही शुरू कर दिया, भिवंडी के पास। प्यारे भाइयों, इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि अब सनातन धर्म का प्रचार बढ़ता जा रहा है, और हनुमान जी की कृपा ऐसी है मेरे ऊपर कि सुबह से लेकर रात तक हनुमान जी और भगवान राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। मेरे से आदमी तो खतरनाक है उन सब लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। मैं तो बस भगवान राम की भक्ति करना चाहता हूँ, और भगवान राम और हनुमान जी को ही पाना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हनुमान जी ने रामायण कब लिखी, कौन सी रामायण लिखी, उस रामायण का क्या हुआ। तो पहली बात, रामायण बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने, ऋषियों ने लिखा है। बहुत सारे रामायण हैं, 8-10 तो जरूर है। उनमें से सुप्रसिद्ध और सर्वाधिक घरों में पहुंचने वाला तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस। मुझे लग रहा है कि अगर देश में अगर 100 करोड़ सनातनी है तो 1-2 करोड़ घर में श्री रामचरितमानस जरूर है। और मेरा तो ये बहुत बड़ा ये प्रयास है कि जितने भी सनातनी हैं उनके घर में श्री रामचरितमानस हो। मेरे व्हाट्सएप के डीबी पर मैंने श्री रामचरितमानस का एक फ़ोटो लगा दिया है और मैसेज लिख दिया है कि आपके घर में श्री रामचरितमानस है, क्योंकि मेरा अपना मानना है सभी सनातनी के घर में श्री रामचरितमानस होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के महत् प्रयास को तो जितनी बार प्रणाम करें कम है, जितनी बार धन्यवाद दें कम है। और तुलसीदास जी कोई साधारण ऋषि नहीं, उन्होंने भगवान हनुमान जी का साक्षात्कार किया, उन्होंने भगवान श्री राम का साक्षात्कार किया है। बाबा बागेश्वर को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके परदादा जी ने, सन्यासी हनुमान जी ने साक्षात्कार किया है हनुमान जी का, सन्यासी बाबा ने, तो इतना बड़ा दुनिया में धूम मचा दी। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी का साक्षात्कार किए हैं, भगवान श्री राम का साक्षात्कार किए हैं, वो कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन तुलसीदास जी से ही पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण पूरी की, जिस दिन उनकी रामायण पूरी हुई उस दिन नारद भगवान उनके यहाँ पधारे। देवर्षि नारद को देखकर वाल्मीकि जी ने प्रणाम किया और कहा, आइए देवर्षि नारद जी पधारिए, आज ही मैंने रामायण का लेखन पूर्ण किया है। सौभाग्य की बात देखिए, जिस दिन वाल्मीकि जी ने रामायण को पूर्ण किया है उसी दिन नारद जी का आगमन हुआ, और वाल्मीकि जी ने अनुरोध किया कि एक बार इस रामायण को देख लीजिए। नारद जी ने वाल्मीकि जी के रामायण को देखा, यानी कि पढ़ा, और कहा उत्तम है, लेकिन हनुमान जी के रामायण के सामने कुछ भी नहीं। वाल्मीकि जी को लगा कि उन्हें लगा कि वो इकलौते हैं जिन्होंने इस धरती पर रामायण लिखी है, भगवान श्री राम की कथा लिखी है। उनके तो आश्रम में ही माता सीता रहती थी, लोगों को उसका पालन पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा हुआ।
शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी गई। तो वाल्मीकि जी को लगता था सिर्फ एक मैंने ही रामायण लिखा है और ये आज पूर्ण हो गया तो पूरे दुनिया का कल्याण करेगा। जब नारद जी ने कहा कि आपकी रामायण उत्तम है लेकिन हनुमान जी के रामायण के सामने कुछ भी नहीं है, वाल्मीकि जी को थोड़ा सा लगा, ऐसा लगा कि उन्होंने नारद जी को कहा कि मैं देखना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा हनुमान जी के रामायण को, हनुमान जी मुझे कहाँ मिलेंगे। तो नारद जी ने बताया कि इस समय हनुमान जी हिमालय में रहते हैं और हिमालय में एक जगह बताए जहाँ पर वाल्मीकि जी गए, हनुमान जी के उन्होंने दर्शन किए और बताया कि प्रभु मुझे पता चला है कि आपने रामायण लिखा है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल, क्योंकि रामायण की पूरी घटना तो हनुमान जी के सामने घटी है और स्वयं उसमें भागीदार थे। खासकर जहाँ से किष्किंधा कांड में शुरू होता है राम जी लक्ष्मण जी से उनका मिलना, वहाँ से लेकर के अंत तक हनुमान जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, साथ साथ जिया है भगवान श्री राम के। इसके बाद भगवान राम के चले जाने के बाद हनुमान जी ने रामायण लिखा। वाल्मीकि जी ने कहा कि आपके रामायण को अगर लोगों तक पहुंच गया, इतना उत्तम। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के रामायण को पढ़ा और उन्हें लगा कि मेरी रामायण तो हनुमान जी के रामायण के सामने कुछ भी नहीं। उस रामायण का नाम रखा गया था हनुमद रामायण। हनुमद रामायण। वाल्मीकि जी ने उस रामायण को जब पढ़ा तो उन्हें एहसास हो गया कि अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, कि हनुमान जी के रामायण के सामने वाल्मीकि जी की रामायण कुछ भी नहीं है। थोड़े निराश हुए, थोड़े उदास हुए, उन्होंने तुलना कर लिया हनुमान जी से। अब बोले कि अगर आपकी रामायण लोगों के यहाँ तक पहुँच गई फिर मेरे रामायण को तो कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि मैंने नाम कमाने के लिए रामायण नहीं लिखा है, ये मेरे हृदय का भाव था तो मैंने रामायण लिखा है। आपका ही रामायण पूरे संसार पढ़ेगा। और उन्होंने अपने रामायण को डिसअपियर कर दिया, गायब कर दिया, भस्म कर दिया योगाग्नि से। हनुमान जी की लिखी हुई रामायण को हनुमान जी ने योगाग्नि से भस्म कर दिया और कहा ये रामायण तो मेरे हृदय में है ही, आप अपने रामायण को लोगों तक पहुंचाइए। तब वाल्मीकि जी ने एक बात कही कि आपके रामायण को, वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा आपके रामायण को पढ़कर जो मैंने सीखा है उससे मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई है कि मेरे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कुछ कमी रह गई है, इसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। तब वाल्मीकि जी ने एक वचन दिया कि मैं फिर से जन्म लूँगा और रामायण को फिर से लिखूँगा, जो वाल्मीकि रामायण से भी और भी बेहतर होगा, परफेक्ट होगा। तब भविष्य पुराण में एक श्लोक आता है कि वाल्मीकि भवति तुलसीदास। यही वाल्मीकि अगले जन्म में तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए और उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। अब इसमें एक बात और पढ़ने को आता है कि जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिख रहे थे तो काशी के पंडितों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, विवाद हो गया, झगड़े फसाद होने लगे। उन्होंने तुलसीदास जी को हराने के लिए 2-3 उपाय किए थे। उसमें से एक उपाय तो ये हुआ था कि उनकी लिखी गई रामायण को उन लोगों ने, पंडितों ने ईर्ष्यावश गंगा में बहा दिया रात को। कथा है, इसी प्रमाणिकता कहाँ तक है मुझे भी नहीं पता। तुलसीदास जी रात को सो रहे थे और चोरों ने उनके रामायण को उठा करके गंगा जी में डाल दिया। उसी शोक में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, लेकिन हनुमान जी ने रातों रात श्री रामचरितमानस को लिखा और बिल्कुल तुलसीदास जी की तरह लिखा, उनके राइटिंग में लिखा और उनके कमरे में रख दिया। जब तुलसीदास जी की नज़र पड़ी कि उनका रामायण तो सुरक्षित है, तुलसीदास जी बहुत खुश हुए कि उनका श्री रामचरितमानस सुरक्षित है। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि अगर देखा जाए तो श्री रामचरितमानस भी जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है वो भी हनुमान जी की लेखनी से लिखा गया है। इस घटना से यही पता चलता है कि हनुमान जी ने ही श्री रामचरितमानस को लिखा है। तुलसीदास जी को लगता रहा कि मेरी रचना है, लेकिन वास्तव में ये भी हनुमान जी की रचना। खैर, परम सत्य तक तो कोई दे रहा बाबा ही पहुँचेंगे।
कोई सिद्ध संत ही पहुँचेंगे। मुझे इतनी ही प्रेरणा लगी। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की महानतम रचना है और मेरी कामना है, मेरी निवेदन है, मेरी विनती है, सभी सनातनियों के घर में श्री रामचरितमानस हो। और मेरे घर में तो वाल्मीकि रामायण भी है और हनुमान जी ने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि जी से पहले लिखी थी और उस रामायण का नाम हनुमत रामायण था। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।